हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करें और हम अपनी इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें। हम इंग्लिश में कैसे बोलें, कहाँ से शुरुआत करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। आज हम इंग्लिश कैसे सीखें के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी लाइफ में अगर इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, अंग्रेजी में बोलना सीखना है, तो आपको दो बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। पहला, इनपुट आउटपुट। इनपुट क्या होता है? अपने अंदर कोई चीज़ को लेना। ओके गाइस। एंड आउटपुट होता है अपने अंदर से कोई चीज़ को बाहर निकालना। जैसे हम पहले किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, सुनने को क्या हुआ? इनपुट। मैंने उनकी बातों को अपने अंदर ले लिया है। और जब मैं किसी से कोई बात कहूँगी रिप्लाई में, तो वो बात होती है कि आउटपुट। मैंने उसको कुछ कहा, तो क्या है ये? आउटपुट। तो इंग्लिश भी हमारे ऐसे सीखते हैं, इनपुट एंड सेकंड आउटपुट। जैसे इनपुट में क्या होता है कि इनपुट में आप लिसनिंग, किसी को ध्यान से सुनेंगे। नॉट अ मैन, कोई भी आदमी नहीं। हम किसी आदमी की बात नहीं, जैसे मैंने सुना, किसी को वो ध्यान से सुना, छोटे बच्चे को, बड़े को, यंग गर्ल, कुछ भी, किसी से भी किसी की बात को इंग्लिश में ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनने को लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग। मैं अगर किसी की बात को ध्यान से सुन लेती हूँ तभी तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी। सेम वेज ऐसे ही इंग्लिश में कोई बात ध्यान से सुनना और उसे समझने के बाद उसे बोलना, इसे हम आउटपुट कहेंगे। ओके। तो आप इंग्लिश में कुछ भी इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप पहले सॉन्ग सुनिए इंग्लिश के, मूवी देखिए इंग्लिश की, सब टाइटल वाली। तो सब टाइटल से आपको थोड़ा उसकी मीनिंग, कोई वर्ड अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप वहाँ पर समझ जाएंगे कि हाँ इसने कहा क्या है। तो पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद ध्यान से बोलिए, भले आप स्टार्टिंग में उल्टा सीधा कुछ भी गलत कह रहे हैं। नेक्स्ट है रीडिंग। ध्यान से सुनना फिर बोलना। उसके बाद आता है पढ़ना। रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना। ध्यान से पढ़िए। ये 4 वेज आपको, अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हो तो आपको इंग्लिश सीखने से या फिर इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता। ध्यान से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, कोई कुछ भी रीडिंग हुई, न्यूज़पेपर, बुक, नॉवेल, कुछ भी इंग्लिश का, आप कुछ भी उठा लीजिए, उसे ध्यान से पढ़ें। अगर आप वो चीज़ को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ वर्ड तो आपके लर्न होंगे ही। भले ही आपने पूरा एक पेज पढ़ लिया, उसमें से मिनिमम 5 वर्ड तो होंगे ही जो आपके माइंड में रह जाएंगे। तो उन वर्ड को आप लिखिए, उसे आप लिखिए। तो वो लिखने से भी आपकी जो इंग्लिश है उसमें बहुत इम्प्रूव होगा। तो इसके 4 वेज हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर आप इन 4 वेज को फॉलो करते हो तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। आप किसी की बात को ध्यान से सुने, फिर उसको बोलें, फिर रीडिंग करें और उसको लिखें। जैसे हैं ये थोड़ा सा है, देयरफॉर यू शुड। देयरफॉर इसलिए, यू शुड, ये मैं आपको थोड़ा से पढ़ रही हूँ, रीडिंग इसके कर रही हूँ। यू शुड, यू मीन्स तुम और शुड चाहिए, इसलिए यू शुड तुम्हें चाहिए क्या? लिसनिंग सुनना, टू, और क्या क्या, एंड रिपीटेड। ये कह रहा है कि तुम्हें सुनना चाहिए। रिपीटेड मीन्स
रिपीट कर करके उसे बार बार सुनिए। कोई भी चीज़ को आप जितना सुनेंगे उसे आपके माइंड में वो उतनी ही सेट हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जब वो छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें लैंग्वेज का कोई ज्ञान नहीं होता जो हम अपनी बोलते हैं। लेकिन जब वो हम उनको बार बार सुनाते हैं, आई मीन बार बार बोलते हैं, तो वो बार बार सुनते हैं और सुनने के बाद वो वही वर्ड को फॉलो करते हैं, वो वही वर्ड बोलते हैं। सेम वे ऐसे ही हमारी इंग्लिश है, आप उसे बार बार सुनिए। जब बार बार सुनोगे तो वो आपके टंग पे आ जाएगी। तो लिसन टू रिपीटेड एग्जाम्पल सेंटेंस, एग्जाम्पल के सेंटेंस के साथ इफ़, यदि यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग, अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, एंड लिसनिंग, और सुनना भी, साथ में सुनने को, मतलब ये बात सुनने की हो रही है। इट मीन्स दैट एवरी एग्जाम्पल सेंटेंस शुड गो विद द ऑडियो। तो आपको जो भी सेंटेंस है ना वो आपको ऑडियो में सुनने चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है लिसनिंग की, आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल उसे रिपीट कर करके उसी सेंटेंस को बार बार ऑडियो में सुनिए। फिर अपने आप बोले, खुद बोले। जब आप खुद बोलेंगे उसको भी ऑडियो में रिकॉर्ड करिए, फिर उसको सुनिए कि हाँ मेरी में कहाँ पर गलती थी। हो जाता है भाई, गलत करके सब सीखते हैं। कोई भी शुरू शुरू में कोई भी विद्वान नहीं होता है, सब सीख कर ही विद्वान बनते हैं। दैट्स वाई। एंड फिर आप उसे लिखें, आई मीन उसे लिखें, आई मीन उससे पहले आप उसकी रीडिंग करिए। अगर आप कुछ नया रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग करें, उसके बाद उसको लिखें। उसमें से भले आपको 5 वर्ड लिखने हैं, आप डेली अपनी हैबिट बनाए कि मुझे डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ। भले ही आप 1 पेज बनाए, हैबिट बनाए कि आज मुझे ये पढ़ना है। उसके बाद आपको 5 वर्ड ही लिखने, भले ही चाहे में 5 या 5 तो होंगे ही, 5 तो आप लिख ही सकते हैं। उन 5 वर्ड को उन 5 वर्ड से आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। उन 5 सेंटेंस को अपने डेली लाइफ में यूज करें और उसके बाद बोलें। कोई भी आपको इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता, और आप घर बैठे एक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग बोल सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। आपको कहीं यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है।